राधा जोगन सी बनी निधिवन ढूंढन जाए, नहीं बिसरत है आज भी निधिवन की वो रास। राधे तुमको त्याग कर खुद भोगा बनवास, बिन राधे कान्हा नहीं बिन राधे सब सून। कहते हैं कि अपने अंदर अलग तरह के भक्ति, प्रेम, त्याग और किसी योगी के तप को सहेजे वृंदावन का निधिवन, जिसके गलियारों में मिलते हैं राधा कृष्ण के राज से जुड़े कुछ किस्से कहानियाँ और स्वामी हरिदास के तप की वक्त से छूटी कुछ निशानियाँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हम हैं अभी वृंदावन में और इस वक्त हम हैं भ्रमर घाट पर यमुना किनारे, और आज हम आपको कराने वाले हैं निधिवन की यात्रा, जो कि पास ही में स्थित है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं निधिवन और जानते हैं इसके बारे में, कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो दोस्तों, निधिवन यमुना नदी के किनारे बांके बिहारी मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और यहाँ आप पैदल आते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ ही कुछ विशेष बातों का ध्यान विशेष रूप से रखें। यहाँ चश्मा ना लगाएं, फ़ोन पर बात ना करें, क्योंकि यहाँ बंदर चुपके से आकर आपका सामान आपसे छीन ले जाते हैं। तो दोस्तों, निधिवन, जिसका अर्थ है तुलसी वन या तुलसी का जंगल, जो कि वृंदावन के पवित्र स्थलों में से एक है। वैसे तो निधिवन के बारे में यह माना जाता है कि यह स्थान राधा कृष्ण के समय से ही यहाँ पर स्थित है, पर यह स्थान वास्तविक रूप से सन 1500 के बाद अस्तित्व में आया है, जब स्वामी हरिदास जी ने यहाँ 12 वर्ष तक राधा कृष्ण की तपस्या करके यहाँ से बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्राप्त किया। तो दोस्तों, आगे निधिवन के बारे में जानते हैं कुछ बातें यहाँ के पंडितों और गाइडों की जुबानी। ये निधिवन है। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं 16,108 गोपी हैं। यही पेड़ रात्रि को गोपी बन जाते हैं, भगवान के संग में रास करते हैं। रातकाल होते होते फिर पेड़ हो जाते हैं। यहाँ रात्रि के 8 बजे के बाद में पशु पक्षी भी नहीं रुकता, रुक जाता है, पागल हो जाता है, गूंगा बहरा हो जाता है। जो मरा हुआ जंगल में पाता है तो उसको जमुना में जल प्रवाह कर देते हैं, उनको यहाँ पे स्थान मिल जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो दोस्तों, निधिवन में कुल 5 प्रमुख स्थान हैं, जिनमें से सबसे पहले पड़ती है वो जगह जहाँ से स्वामी हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति को प्राप्त किया था। स्थलों में से एक है, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, और वृंदावन में आप लोग आते हैं बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी का दर्शन करें। ये बांके बिहारी का जो मूर्ति है, ये भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है। इस मूर्ति को ना तो किसी मिस्त्री ने बनाया है, ना किसी कारीगर ने बनाया है। ये मूर्ति स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने इसी वन में 12.5 साल बैठ के तपस्या की। 12.5 साल बैठ के तपस्या के बाद में यहाँ से एक मूर्ति प्रकट की, जिस मूर्ति का नाम पड़ा बांके बिहारी। बांके बिहारी उनका नाम क्यों पड़ा? मूर्ति जो है 3 जगह से टेढ़ी थी, गर्दन से, कमर से और पैर से। तो टेढ़े को ब्रज भाषा में कहा जाता है बांका, और श्री कृष्ण का नाम पड़ा बांका बिहारी। जो स्वामी हरदास जी महाराज थे, अकबर के नवरत्नों में से एक था तानसेन। तानसेन के टीचर थे स्वामी हरदास जी महाराज। उन्हीं ने इस वन में बैठ के तपस्या की। अभी आपको स्वामी हरदास जी महाराज का चित्र भी दिखाया। इस मंदिर में दीवार पर लगी फोटो स्वामी हरिदास जी की है, और नीचे बांके बिहारी के प्रकट होने का स्थान। इसके अलावा यहाँ मंदिर के अंदर फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबंधित है, इसीलिए मंदिर के अंदर के दृश्य आपको हम नहीं दिखा सकेंगे। तो दोस्तों, इस मंदिर के आगे आने पर पड़ता है ललिता कुंड, जिसके बारे में जानेंगे यहाँ के गाइडों की जुबानी। देख लें एक बार, प्रेम से बोलें श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। देखो, जिस स्थान पे आप लोग खड़े हैं, इस निधिवन का सबसे पहला स्थान, इस स्थल का नाम है ललिता कुंड, और दूसरा नाम है बंसी कुंड। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,108 गोपियों के संग महारास किया, उन गोपियों में से एक थी ललिता सखी। ललिता सखी को रास करते करते प्यास लगी, श्री कृष्ण से जाके कहने लगी, हम यमुना के भीतर में पानी पीने जा रहे हैं। यमुना यहाँ से बिल्कुल बैक साइड में यमुना है। तो उन्होंने कहा हम यमुना में पानी पीने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने मना कर दिया, रात्रि अधिक हो चुकी है, यमुना के भीतर में कोई भी पानी पीने नहीं जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को खोदा और ललिता सखी की मनोकामना पूर्ण कराई, ललिता सखी को पानी पिलाया। तब इस कुंड का नाम पड़ा ललिता कुंड और बंसी कुंड। एक बार प्रेम से बोलेंगे ललिता सखी की। ललिता सखी और विशाखा सखी, ये जो है राधा रानी की सबसे प्रिय सखी थी।
जैसे आप लोगों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उसी प्रकार दो प्रिय सखी थी राधा रानी की, ललता सखी, विशाखा सखी। उन्हीं में से ललता सखी जिनने श्री कृष्ण से मनोकामना मांगी, उनको उनने पानी पिलाया, तो इस कुंड का नाम पड़ा ललता कुंड। तो दोस्तों ललिता कुंड के आगे आने पर पड़ता है रंग महल, जिसका कि अपना एक अलग ही इतिहास है। कहा जाता है आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से, श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हैं तो द्वारिका में रहते हैं, तो आज भी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से इस निधि वन में आते हैं इन गोपियों के संग रास करने। तो रास करने से पहले श्री कृष्ण और स्वयं राधा रानी एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं श्रृंगार घर में। तो श्रृंगार जो घर है, उस श्रृंगार घर में राधा रानी के लिए श्री कृष्ण के लिए लड्डू रखा जाता है, पान रखा जाता है, दातून रखा जाता है, बेड है, बेड पे फूल बिछाए जाते हैं, लुटिया में जल भर के रखा जाता है, लेडीज श्रृंगार का सारा सामान रखा जाता है। उसके बाद में उसमें 7 ताले लगा दिए जाते हैं सब भक्त लोगों के सामने में। वो 7 ताले लगाने का टाइम है शाम को 8 बजे करीब। शाम को 8 बजे वो 7 ताले आप सब लोगों के सामने लगा दिए जाते हैं। सुबह 5 बजे वो 7 ताले खोले जाते हैं। जब वन में, निधि वन में इस जगह पे दर्शनार्थी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनके सामने वो 7 ताले खोले जाते हैं। तो देखा क्या जाता है, पान खाया हुआ मिलता है, दातून किया हुआ मिलता है, लड्डू रखा जाता है फूटा हुआ मिलता है, पानी में लुटिया में जल रखा जाता है, वो लुटिया खाली मिलती है, लेडीज श्रृंगार का जो सारा सामान रखा जाता है वो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। कहते हैं आज भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी इस जगह पे रास करने से पहले एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं उस श्रृंगार घर में। उसी श्रृंगार घर में हम और आप लोग जाएंगे, अभी दर्शन करेंगे। दर्शन करते समय पीछे में देखेंगे तो उसमें एक तस्वीर होगी जिसमें राधा कृष्ण दोनों एक होंगे। तो हमारे ब्रज में कहा जाता है एक प्राण दो देह श्री राधा कृष्ण सने। तो उनका आप लोग दर्शन करेंगे। सामने में चांदी का बेड जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, पूरा चांदी से जड़ा हुआ है, उस पर पूरे में फूल बिछ रहे होंगे। लेडीज श्रृंगार का सारा सामान बिखरा हुआ होगा। वो सारा सामान वह रात्रि का बिखरा हुआ है जो आप लोगों को दिखलाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी छोड़ जाते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो दोस्तों रंग महल के आगे आने पर पड़ता है बंसी चोर मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार यहाँ राधा जी ने कृष्ण जी की बंसी चुराकर यहाँ छुपाई थी। तभी से यह मंदिर बंसी चोर मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह मंदिर राधा जी और उनकी सखियों को समर्पित है। इसके आगे आने पर पड़ती है स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि, जो कि इसी निधिवन में बनी हुई है और इसके बाहर भी बहुत से लोगों की समाधियां बनी हुई हैं। समाधि स्थल के थोड़ा आगे चलने पर पड़ता है रास स्थल। सफेद संगमरमर से बनी इस बैठने की जगह के लिए ऐसा माना जाता है कि यह जरूर राधा कृष्ण के बैठने की जगह रही होगी। तो दोस्तों कई बार बहुत से लोगों के मन में रास को लेकर एक सवाल रहता है, आखिर ये है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह भक्ति में मस्त होकर किया गया नृत्य रास कहलाता है। तो दोस्तों निधिवन के इस तुलसी वन को देखकर ऐसा लगता है कि मानो यह सारे पेड़ एक दूसरे से जुड़े हों और साथ में नृत्य कर रहे हैं, पर यह नीचे से एकदम सूखे और खोखले हैं और ऊपर से हरे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।